जहाँ असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। इसका मतलब कि ये भागेंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे और कई दिनों तक भागे रहे। आप सब लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद अंत में क्या हुआ, उसकी अंत की परिणति वो भी आप सब लोगों को पता है। उस समय तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में ये खुद मंत्री थे और वहां से भाग करके, और बाद में मनमोहन सिंह बेचारा इधर उधर देख रहे, कहाँ है, खोज रहे हैं, ये तो फरा। और फिर बाद में उनको जाना ही पड़ा, क्या बोलते उसको, ससुराल कहिए या जाना ही पड़ा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता कर रहे थे और प्रेस वार्ता में उन्होंने जेएसएससी के मामले से लेकर सीधे मुख्यमंत्री पे निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्हें लूट की सरकार, कोयला लूट, बालू लूट, लोहा लूट और अब जेएसएससी के सीट को बिकाऊ कर जेएसएससी सीट लूट भी घोषित कर रहे हैं। तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, सीधे सुनते हैं। जहाँ असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। इसका मतलब कि ये भागेंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे और कई दिनों तक भागे रहे। आप सब लोगों को पता है, लेकिन उसके बाद अंत में क्या हुआ, उसकी अंत की परिणति वो भी आप सब लोगों को पता है। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय कोई क्या बोलते मोदी जी नहीं थी और अमित शाह जी भी नहीं थे। उस समय तो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में ये खुद मंत्री थे और वहां से भाग करके, और बाद में मनमोहन सिंह बेचारा इधर उधर देख रहे, कहाँ है, खोज रहे हैं, ये तो फरा। और फिर बाद में उनको जाना ही पड़ा, क्या बोलते उसको, ससुराल कहिए या जाना ही पड़ा। तो मैं कभी कभी सुन करके मैं कल्पना करता हूं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री दिल्ली से चुपके से भागा, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज महात्मा गांधी जी की और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी, और आज इस प्रदेश में तथाकथित अपने को रखने वाले लोग मिलकर करके सरकार चला दी। क्योंकि राज्य की हालात क्या है वो मैंने कई दफा आप सब लोगों के साथ मुखातिब होकर के मैं अपनी बातों को रखते रहा हूँ। और अपनी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि झारखंड की जो समस्या है उसको हमने उसको सिर्फ स्वर देने का काम किया। आप सबको ध्यान में है, पिछले दिनों ये जो जेएसएससी का जो एग्जाम होने वाला था, एग्जाम तो हो रहा था 28 तारीख को, लेकिन उससे 2 दिन पहले से ही जगह जगह से
लड़कों का टेलीफोन आना, और लड़का लोग फिर उसी समय से बता रहा था कि सर पूरी सीटें बिक रही, 35 लाख से लेकर के 50 लाख तक में बिकता है। मैंने लड़के लोगों से कहा था यार कोई प्रमाण हो तभी तो हम सब लोग कुछ बोल पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भी रोज सुनते हैं लेकिन उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि जिस दिन एग्जाम हुआ, यानी एग्जाम तो उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं आंसर शीट वो लीक हो गया था, वायरल हो रहा था, वो भी हमको लोगों ने देख दिया, फिर हमने ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखा। तो अभी आपने सुना बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। पक्ष और विपक्ष दोनों में आमने सामने की टक्कर जारी है। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।